सभी को गुड मॉर्निंग। आज आप लोगों के लिए एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेकर आए हैं। ठीक है, कहा जाता है ये प्रश्न जो है हर बार एग्ज़ाम में पूछा जाता है। वैसा कोई भी शिफ्ट या कोई भी सेशन नहीं होगा जिस सेशन में यह एग्ज़ाम में नहीं पूछा गया होगा। ठीक है, इसलिए इस क्वेश्चन को आप बहुत अच्छी बारीकी से 2-3 बार घर में बनाइएगा, निश्चित रूप से आपको बनाने के लिए आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन कहता है कि सिद्ध करे कि √3 एक अपरिमेय संख्या। कभी कभी क्या देगा, सिद्ध करे कि √2 एक अपरिमेय संख्या, कभी कभी √5 करेगा। तो आपको डाटा चेंज करेगा, तो आपको घबराने की बात नहीं। अगर आप ए को सीख गए हैं तो धीरे धीरे आप सब बनाना सीख जाइएगा, क्योंकि सिर्फ डाटा चेंज करेगा। कुछ समझ में आया बात? तो ये आपको याद रखना, सिद्ध करे कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। सिद्ध करे कि √3 एक अपरिमेय संख्या। तो इस तरह से आपको याद रखना है कि सिद्ध करे कि √3 एक अपरिमेय संख्या। देखिए इसको कैसे बनाना। सबसे पहले जो दिया हुआ उसी को मान लो कि वह परिमेय संख्या है। क्या कर लो, मतलब माना कि √3 एक परिमेय संख्या है। क्या मान लिए? √3 एक परिमेय संख्या है। तो जब हम परिमेय संख्या माने तो हमें पता होना चाहिए कि परिमेय संख्या बराबर P/Q होता है। क्या होता है? P/Q। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि परिमेय संख्या बराबर P/Q। अब यहाँ पर देखिए, जब P/Q है और √3 को मानवे किए हैं तो √3/Q बराबर हो जाएगा √3/1 होगा। लेकिन याद रखना है कि Q = 0 नहीं होना चाहिए। Q = 0 नहीं होने, क्योंकि अगर हम 0 से भाग दे देंगे, 0 से हम भाग दे देंगे तो क्या होगा? अपरिभाषित हो जाएगा। 0 का पहाड़ा होता है? नहीं होता। तो क्या हो जाएगा? अपरिभाषित। तो 0 Q नहीं होना चाहिए। ठीक है, Q 0 नहीं होना चाहिए। उसके अलावा P तथा P और Q का मासा क्या होना चाहिए? 1 के बराबर होना चाहिए। किसके बराबर होना चाहिए? 1 के बराबर। क्योंकि आप लोग को पता होगा कि 2 अपरिमेय संख्याओं का, हमेशा याद रखिएगा, 2 अभाज्य संख्या हो, 2 अपरिमेय संख्या, इस सब का मासा क्या हो जाता है? 1 हो जाएगा, क्योंकि अगर उसका कटवे नहीं करेगा तो क्या हो जाएगा? 1 होगा। लेकिन परिमेय संख्या के मासा अगर 1 रहेगा, परिमेय संख्या 1 होगा? नहीं होगा। वो सब क्या होता है? फिर परिमेय संख्या होगा, अपरिमेय नहीं होगा। क्या हो जाएगा? अपरिमेय। परिमेय होगा, अपरिमेय नहीं होगा जब 1 होगा मासा तब। ठीक है, 1 होगा मासा तो अपरिमेय होगा, और अगर 2, 3, 4, 5, 6 सब रहेगा मासा तो क्या हो जाएगा? ठीक है, अब देखिए, चलिए अब यहाँ पर समझना है हमको कि P/Q। अब इसको दोनों तरफ वर्ग कर दीजिए। दोनों तरफ क्या करना है? तो यहाँ पर लिखना है दोनों तरफ वर्ग करने पर। दोनों तरफ वर्ग करने पर। तो दोनों तरफ जब हम वर्ग करेंगे, इसको एक आप लोग इसको भी आप समझ सकते हैं कि इसको लिखना है। ठीक है, चलिए अब देखिए, इसको भी याद रखना है, Q = 0 तथा P और Q का मासा कितना होना चाहिए? 1 होना चाहिए। अब देखिए, दोनों तरफ जब वर्ग करेंगे हम, तब वर्ग करेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा? P/Q के होल स्क्वायर हो जाएगा, अब बराबर √3/1 के होल स्क्वायर। जब यहाँ पर ये करेंगे तो ये हो जाएगा P², यहाँ हो जाएगा क्या? Q² बराबर ये हो जाएगा 3/1। अब देखिएगा कि 3, इसको तिरछा जब हम गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा? P² बराबर 3Q² होगा ने। इसका मतलब जो है कि 3 P से विभाजित है। 3 विभाजित है कि नहीं P से? तो 3 जब P से विभाजित है, इसका मतलब P² जब विभाजित है तब P से विभाजित है। जैसे देखिए, कोई भी संख्या मान लिया 5 का स्क्वायर अगर जो है मान लिया जाए 5 से विभाजित है, तब 5 भी 5 से विभाजित होगा। स्क्वायर अगर विभाजित, जैसे मान लिया, नहीं समझे, जैसे 2 है, ठीक है, कितना है? 2 है। अगर 4 का स्क्वायर दिल रहे कटेगा कि नहीं? अगर ही कट जाएगा तो 4 भी कट जाएगा, 4 भी कट जाएगा। तो वही आपको समझना है कि अगर जो है P² 3 से विभाजित है, तो यहाँ पर लिखना, चूंकि P² 3 से विभाजित है। किससे विभाजित है? 3 से विभाजित है, इसलिए P भी 3 से विभाजित होगा। P भी 3 से क्या होगा? विभाजित होगा। कुछ समझ में आ रहा है? कुछ समझ में आया? अब देखिएगा यहाँ पर, अब यहाँ पर समझने वाली बात है, Q बराबर हम कुछ मान लेते हैं। Q बराबर हम कुछ मान लेते हैं। तो अगर हम मान लेंगे कि Q बराबर मान लेते हैं, जो संख्या रहेगा पहले उसी को मानना है। ठीक है, जो संख्या रहेगा क्या मानना है? उसी को मानना है। तो मान लिया 3R मान लिए। PQ तो मान लेता है, वो R मान लिए, नया चीज़ कुछ मान लिए R। तो यहाँ पर जो संख्या 3 है तो 3 को मानना, ये बात याद रखना। 2 रहेगा तो 2 को मानना। ठीक है, तो अब देखो दोनों तरफ हम वर्ग करेंगे। माना कि, ये क्या लिख दिए? माना कि
थोड़ा सा हम लॉन्ग इसलिए बता रहे हैं कि नंबर जो है आपको 3 नंबर में आपको काफ़ी हेल्पफुल करेगा। तो देखिए यहाँ पर दोनों तरफ फिर वर्ग करेंगे, दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर, तो जब दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो क्यू स्क्वायर बराबर 3r के होल स्क्वायर। तो यहाँ से लिख सकते हैं क्यू स्क्वायर बराबर 3r के नहीं 3 तिया के 9 हो जाएगा 9r स्क्वायर, यह हो जाएगा। अब देखिएगा क्यू जो होगा इसको समीकरण 1 मान लेते हैं, इसको क्या मान लेते हैं 2 मान लेते हैं। तो यहाँ पर क्यू जो होगा क्यू स्क्वायर 9 से विभाजित होगा। तो क्यू स्क्वायर जब 9 से विभाजित होगा तो चूँकि क्यू स्क्वायर 9 से विभाजित है, किससे विभाजित है 9 से विभाजित है, क्यू स्क्वायर 9 से विभाजित है, क्यू स्क्वायर 9 से विभाजित है, इसलिए कह सकते हैं कि क्यू भी 9 से विभाजित होगा, क्यू भी 9 से विभाजित होगा, क्यू भी 9 से विभाजित होगा। तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर समझ सकते हैं कि पी भी 3 से विभाजित हो गया, अब क्यू भी 9 से विभाजित हो गया, क्यू भी 9 से विभाजित हो गया। तो आप समझ सकते हैं कि इसमें पी और क्यू यानी पी के मान 3 हो गया, 3 से विभाजित हो रहा, 9 से विभाजित हो रहा, या फिर अगर इसका वर्ग नहीं करेंगे तो 3 से विभाजित होगा, फिर भी 3 से विभाजित होगा ना। तो इससे हम कह सकते हैं कि 3 और 9 का मासा 3 और 9 का मासा 3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो 3 और 9 का मासा 3 होगा। अतः हम कह सकते हैं, अब एक लाइन और बचा हुआ खाली समझ लीजिए, अतः हमारी मान्यता गलत है, हमारी मान्यता गलत है, हमारी मान्यता क्या है गलत है, या फिर कह सकते हैं हमारी अवधारणा गलत है, हमारी अवधारणा क्या है गलत है या मान्यता गलत है। इसलिए जो है रूट क्या है √3 एक अपरिमेय संख्या, हम माने थे क्या चीज़ परिमेय संख्या, लेकिन हो गया क्या चीज़ अपरिमेय संख्या। ठीक है चलिए।